अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। हालांकि एक दूसरे को देख रहे होंगे। मुजरिम चाहेगा उस रोज के अपने आप को बचाने के लिए दे दे, उस बदले में बेटे को, बीवी, भाई को दे दे। समझा? हर उस शख्स को दे दे, उसके खानदान वाले को दे दे, सबको दे के अपने आप को बचा ले। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं होएगा। लेकिन मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा, मुजरिम चाहेगा कि मैं बच जाऊं, सबको डाल दो। सूरह मारिज आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से 15 तक पढ़िए आप सूरह मारिज में। 10 to 15 सब आयतें पढ़िए कि जो लोग मुजरिम वहाँ पकड़े जाएंगे, गुनाहगार, अल्लाह के नाफरमानी करने वाले को मुजरिम बोलते हैं, अल्लाह के खिलाफ अमल करने वाले को मुजरिम बोलते हैं। अल्लाह ने जो जो काम मना फरमाया दुनिया में, वो काम अगर करे तो तुम मुजरिम। समझे आप? तो उस दिन चाहेंगे कि सबको दे दूं, दोस्त काम नहीं आएगा, बीवी को दे दूं, भाई को दे दूं, बेटा बेटी को दे दूं, वर्ष सबको दे दूं और मैं बच जाऊं। इतनी खतरनाक जहन्नुम की आग रहेगी। उसको देख के ये सोचेगा कि ऐसा मैं सबको दे के बच जाऊं। लेकिन ऐसा अल्लाह फरमारे हरगिज नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो अमल करके आए वही पाओगे। समझा? दुनिया में यहाँ कितना मशक्कत कर रहे हैं बीवी बच्चों के लिए, वहाँ बोल देंगे अल्लाह ताला डाल दो मेरी बीवी को, बेटे को, सबको आग में, मेरे को छोड़ दो। यहाँ कैसा बीवी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको टोपी पहना रहे, उसको उसका हक मार रहे, जमीन हड़प कर रहे, लोन ले रहे, इंटरेस्ट से पूरा कर रहे, किसी का पैसा खा जा रहे, किसी की जमीन हड़प कर ले, विरासत में बहनों का हक मार रहे, रिश्तेदारों का हक मार रहे, सब जहन्नुम में जाएंगे, सब मुजरिम लोग अल्लाह के नाफरमान। नमाज रोज आज करते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं। नमाज बुरी बात से रोकती और फाहिशात से। नमाज पढ़े तो तब रुकना, सारे बुराई रुकना। नमाज बुरी बात फाहिशात को रोकती। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहिशाय वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत 45। समझे आप? नमाज पढ़े तो बुरे काम रुकना। नमाज में इकरार करते ना, अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, या का नाबुदु, हम तेरी इबादत, इबादत मतलब बंदगी, तेरी इताअत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या का नाबुदु व या का नस्तईन, हर रकात में तो पढ़ते हैं, लेकिन बाहर आके घर में, मोहल्ले में, कारोबार में, रिश्तेदारी में सब उलट पुलट, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल। अल्लाह ने सब बातें बता दी कुरान में, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो सीधा जहन्नुम। बीवी की, बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बीवी बोली ये ला दो, तो बोले कहाँ से लाऊं, तनख्वाह नहीं है, चलो लोन ही ले लो, चलो किसी का हकीम मार लो, हड़प कर लो, पूरी करो। बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आदमी उलट पुलट काम करता है, लेकिन खुद फंसेगा। समझा आप? खुद किए ना गलत काम तो खुद फंसेंगे। नाफरमानी अल्लाह के हुक्म की करे ना खुद, तो खुद फंसेंगे। तो अल्लाह तो बीवी बच्चों लोग से भी अलर्ट कर दिया है, ईमान वालों, बाज बीवी और बाज औलाद तुम्हारे दुश्मन है। क्यों बोला है सब? क्योंकि बीवी बच्चों की मोहब्बत में आदमी गलत काम करता है, लोन लेता है, किसी का हड़प करता है, चोरी करता है, डाका मारता है। समझा? माल कमाने के लिए गलत गलत तरीके, झूठ बोल के कारोबार, बिजनेस, किसी को फंसा के अपना उल्लू सीधा करना, माल कमाना झूठ बोल के, चीटिंग करके। तो ये सब ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, ऐश करने के लिए। तो ये सब काम से बचने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो जन्नत मिलेगी, नहीं तो सीधा जहन्नम। सूरह अबस में भी है यही बात। उस दिन चाहेगा इंसान दोज़ख से बचने के लिए, मुजरिम गुनाहगार चाहेगा कि दे दे अपने बीवी बेटे माँ बाप सबको दे दे और अपने आप को बचाए। सूरह अबस आयत नंबर 34-35। देखो आप, कुरान में सब बात अल्लाह ने पहले से इसलिए बताई कि इंसान दुनिया में अलर्ट रहे और ऐसे जिंदगी गुजारे जैसा अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसको दीन बोलते हैं। दीन का मतलब अल्लाह के हुक्म पे चलना, दुनिया की जिंदगी गुजारने का तरीके को दीन बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ। समझे आप? दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे तो जन्नत। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए अगर दुनिया में काम किए, रिश्तेदार, कारोबार, लेन देन, समझे आप, अल्लाह के खिलाफ अगर किए तो सीधा जन्नत।
अल्लाह के मुताबिक करने का हुक्म है। भले देखा आपको कितनी भी तकलीफ आए, भूख प्यास, ज्यादा ऐश इशरत नहीं तो भी चलेगा, जन्नत मिलने वाली है ना, तो उसके लिए सब कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, तो करेंगे तो मिलेगा। अब सोच रहे कि यही खुशहाली ले लूं, यही जन्नत हासिल कर लूं, तो यहाँ हासिल भी हो गई दुनिया में, अगर 100 करोड़ 500 करोड़ भी मिल गए, 1000 करोड़ भी आपके पास आ गए, तो फायदा क्या, मर जाओगे ना, माल सब रह जाएगा, आप तो मर जाओगे, पूरा पैसा रह जाएगा, सब रिश्तेदार और सब बांट लेंगे विरासत में सब। आप जो खाए जो पहने वही आपका, तो कितना खाएगा, 1000 करोड़ आदमी खा सकता है क्या? 500 करोड़ के मालिक है ना, एमएलए मिनिस्टर बादशाह लोग, रिश्तेदार, 1000 करोड़ खा सकते हैं, 1000 करोड़। सोचो आप, कोई भी चीज आप जितना खाना खा रहे हो प्लेट में, उतना वो भी खाएगा। उसको आप दे दो, आप 50,000 का खाना है सब टेबल पे, खा पाएगा 50,000 का खाना? सोचिए आप, अकल तो इस्तेमाल ही नहीं करते ना आप लोग। जितना गरीब खाना खा रहा है उतना मालदार भी खा रहा है, गरीब रूखी सूखी खा रहा है, मालदार बिरयानी और मुर्गी और एक तंदूरी बकरा सालन खा रहा है, समझा आप? लेकिन मालदार किस तरीके से पैसा कमा के खा रहा है आपको पता है? देखिए आप दुनिया में लोन इंटरेस्ट, बिल्डर बिल्डर है तो लोन से कारोबार कर रहा है, फैक्ट्री है तो लोन ले लेके हराम का पैसा, हराम लेन देन बैंक से करके खा रहा है ना। अल्लाह ने जो मना फरमा दिया कुरान में, उससे रुक जाना तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने जो मना किया वही काम कर रहे हो तो सीधा जन्नत। फिर तुम्हारा अल्लाह पे क्या ईमान है और कुरान पे क्या ईमान? नबी ने फरमाया ना, उस शख्स का कुरान पे ईमान ही नहीं जो कुरान में हराम की हुई चीज को हराम नहीं अपने लिए रख करे, जो कुरान में मना है तो खुद नहीं करना, तब ईमान है। अल्लाह मना कर रहा है और तुम कर रहे हो तो तुम्हारा कुरान पे अल्लाह की बात पे ईमान नहीं, समझे आप? सिर्फ ऊपर से, समझे आप? यहाँ भी दुनिया में कोई कंपनी या दुकान पे काम करते हो, मालिक के हुक्म के खिलाफ वर्जी करो, मालिक के हुक्म के खिलाफ अमल करो, मालिक ने जो काम करने बोला आप मत करो, देखो रखता है कि आपको काम पे निकाल देता है। तो फिर जब यहाँ दुनिया में छोटे से मामलात में मालिक ये निकाल गया, दूसरे जगह नौकरी आप पकड़ लोगे, है ना? मालिक अगर यहाँ दुनिया में दुकान से कंपनी से निकाल गया, दूसरे जगह पकड़ लोगे, वहां करोगे, समझा? फिर वहां भी नाफरमानी करोगे तो वो भी निकाल लोगे। तो दुनिया में ये है मामला। तो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जन्नत कहाँ से देगा आपको? सजा ही देगा ना। पैदा करा आपको, दुनिया में भेजा, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर दिया है, तंदुरुस्ती दिया है ना, शक्ल सूरत दिया, आंख दिया, सबसे कीमती चीज आंख, दिल और दिमाग दिया है, समझा? तो आपको अल्लाह की फर्मा बरदारी करना चाहिए, समझा? नाफरमानी किए तो सीधा जहन्नुम, सोच लीजिए आप, समझा? उस दिन कोई काम नहीं आएगा, समझा? ना आपको सिफारिश काम आएगी उस दिन, न कहीं से मदद मिलेगी। आप लोग झूठी झूठी हदीस, झूठे झूठे बयानात, तकरीरें, लेक्चर सुन के गुमराह हो गए। अल्लाह की बात तो पता ही नहीं आपको कुरान में क्या है, समझा? झूठी झूठी बात पे दिलासा आपको कि कलमा पढ़े तो जन्नत मिलेगी, सब झूठ है। कुरान में तो अल्लाह ताला कलमा पढ़ने वाले को ही बोल रहा है, ये लोग मोमिन ही नहीं है। क्यों बोल रहा है? हम लोग सूरह नूर आयत नंबर 47 खोल के देखो, 47, ये लोग कहते हैं हम अल्लाह रसूल पे ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान रहे, पढ़ रहे। अल्लाह फरमाते ये मोमिन ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर जाते मुंह से इकरार करते हैं, अल्लाह को रसूल को मानते हैं और अल्लाह रसूल की बात को नहीं मानते, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते। तो अल्लाह फरमा दिया, अल्लाह रसूल की नाफरमानी की जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह जिन आयत नंबर 23, समझे आप? क्यों ये सब बात बताया है कि आप धोखे में मत रहना, कलमा पढ़े जन्नत, आलिम बोला, मुफ्ती बोला, हदीस बोला, सब मिलावटी बात, कुरान की बात सच्ची बात। अल्लाह जो बोल रहे हैं कलमा पढ़ने पे जन्नत की, अमल शर्त है, नेक अमल। मुंह से इकरार करने से क्या होता है? आप कंपनी के मालिक को बोलो कि मैं आपको मानता हूँ सेठ, आप ही मेरे कंपनी के मालिक है, और मालिक के काम नहीं करो, मालिक जो ऑर्डर दिया उस पर नहीं चलो, तो मालिक क्या करेगा? तुमको भगा देगा कि नहीं, निकालेगा कि नहीं कंपनी से, दुकान से, जहाँ भी काम कर। तो खाली मान लेना काफी नहीं है कि हाँ आप ही मालिक है, मैं मानता हूँ आप ही सेठ है हमारे, आप ही कंपनी के मालिक, बस। अरे मेन हुक्म उसका मानना, तो आपको तनख्वाह भी देगा, काम पे भी रखेगा। समझ में नहीं आती तब समझा रहे मिसालों से, समझे आप? अल्लाह के हुक्म के चलेंगे तो जन्नत, नाफरमानी की जहन्नुम, समझे आप? कोई नहीं बचा सकता, ना पैगंबर बचा सकते, अल्लाह फरमा दिए सूरह जुमर आयत 19 में, नबी जो लोग जहन्नुम में है, जिनका फैसला हो गया, जो लोग दोजख में है, आग में है,
क्या आप उसको बचा सकते, छुड़ा सकते, मुखलिसी दे सकते? सूरह जुमर आयत 19। समझे? आप नहीं बचा सकते, पैगंबर लोग किसी के नहीं बचा सकते। आपको एक गुमराही बात हदीस दे दी गई कि नबी बख्शवाएंगे, जहन्नुम में से निकालेंगे, सब झूठी बात गढ़ी हुई। अल्लाह फरमा रहा है सूरह जिन आयत 21 में, है नबी कह दो लोगों से, कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नफे नुकसान का कोई अख्तियार नहीं रखता। क्यों बोले? नबी से क्यों कहलवाए? फिर नबी ने भी, आप हदीस मानते ना, तो ज्यादा हदीस ही मानते, कुरान की आयत तो समझ में नहीं आती, आपको हजम ही नहीं होती कुरान की बात। हदीस में देखो आप, बेटी फातिमा को बोले दुनिया में जो मांगना है मांग लो, नबी ने फरमाया बेटी फातिमा, कल अल्लाह के सामने क़यामत के दिन में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। समझा? क्यों बोले? क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम है कुरान के बारे में, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह का कानून क्या है मालूम है, इसीलिए बोले मैं काम नहीं आ सकता, इसीलिए कुरान में सब बातें नबी नहीं बख्शवा सकते। समझा? क्यों बोल रहा है? उस दिन न तुम्हारा कोई सिफारिश करने वाला है, न तुम्हारे को सिफारिश किसी की काम आएगी, न कहीं और से मदद मिलेगी। सूरह बकरा 123। क्यों बोला अल्लाह ने सब बात? तमाम सिफारिश अल्लाह के अख्तियार में। सूरह जुमर आयत 44। क्यों बोला है सब बात? ताकि तुम्हारा जहन साफ हो जाए कि सिफारिश काम नहीं आएगी। अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न कोई सिफारिश करने वाला। सूरह सज्दा आयत नंबर 4। ये सब बातें कुरान में अल्लाह ने बार बार, कुरान में अल्लाह ने बातें सब क्यों बताई? ताकि आप लोग को समझ में आए, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इम्तिहान दोगे दुनिया में, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। दुनिया इम्तिहान का है। सूरह मुल्क आयत 2, टेस्ट है। फरिश्ते लिख रहे हैं, दो साइड, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते लगे हैं। हर इंसान, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी, सबके साथ दो फरिश्ते लगे, लिख रहे हैं। हम लोग जो जो काम कर रहे हैं दुनिया में, नेक काम करे तो फरिश्ता लिख लेता है, अगर गलत काम करे तो बाएं साइड का फरिश्ता लिख लेता है। हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारा पेपर है, वो लोग सब नोट डाउन कर रहे हैं। समझा? वही हमारे को क़यामत के दिन दिया जाएगा, ये तुम्हारा पेपर है, नामे अमाल। खुद ही पढ़ लो, सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 14 पढ़ लो। आज तू ही हिसाब लेने के लिए काफी है, अपना हिसाब इंसान खुद लेने के लिए काफी। समझा? सूरह कहफ आयत 49 में है। किताब जब देखेगा आदमी तो बोलेगा ये कैसी किताब है, डर रहेगा अपनी किताब से, अपने नामे अमाल से डर रहेगा। ये कैसी किताब है, छोटी सी छोटी बात इसमें लिखी हुई। समझे? आप कहाँ जाओगे बच के? अल्लाह की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की इताअत करो। समझे? वरना सीधा जहन्नुम, न सिफारिश, न वसीला, न कुछ। समझे? अब आपको गुमराही बहुत फैलाई गई, तकरीर, लेक्चर, आलिम, मुफ्ती, मदरसा, हदीसे बुखारी पढ़ के गुमराह, फदाइल अमल पढ़ के गुमराह। समझा? ये सब जो गड़ी हुई बात है दुश्मनों ने डाला है, ईमान वाले नेक लोग नहीं डाले। नेक लोग का तो सिर्फ नाम लिखा है, बाकी घुसाया कौन? दुश्मनों ने। जैसे तौरेत, इंजील, जबूर में आसमानी किताब में मिलावट की है ना दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने मिलावट की है ना आसमानी किताब में मिलावट। तो ये फिर आलिम मुफ्ती की किताब, हदीस, बुखारी, ये वो कौन है? आसमानी किताब नहीं है, सब इंसान आलिम लोग लिखे 1000 से 1200 साल पहले। तो इसमें सब मिलावट वही लोग किए ताकि आप लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए। मतलब काफिर का मतलब है ईमान लाने के बाद मूर्ति पूजने लग जाए, ये नहीं। ईमान लाने के बाद इनकार करने वाले हो जाए। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाले। वो लोग ये डाले हदीसों में ताकि तुम भी ईमान लाने के बाद काफिर हो जाओ। समझे आप? सूरह बकरा आयत नंबर 109 में अल्लाह ने ये सब बातें, राज की सीक्रेट बात, दुश्मनों की सब साजिश को ओपन किया है, बताया कि वो लोग चाहते हैं हसद, जलन की बिना पे, यहूदी लोग, कि तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना दे, यानी अल्लाह का इनकार करने वाला बना दे, अल्लाह की बात को रिजेक्ट करने वाला, इनकार करने वाला बना दे को काफिर बोलते हैं। जो अल्लाह की बातों का इनकार करते रहते ना, झूठी हदीस मानते, कुरान की बात का इनकार करते रहते, उनको अल्लाह फरमाता है काफिर। अरबी में काफिर बोलते हैं, उर्दू में इनकार करने वाला। समझा? और इंग्लिश में रिजेक्ट, दोज हु रिजेक्ट, जो अल्लाह की बात को रिजेक्ट करता है। समझा? आप उड़ा देता है, झूठी हदीस मानता है, सच्ची बात उड़ाता है। समझिए आप? ये सब बातें कोई काम नहीं आएगा। आज बीवी बच्चों की मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ते, बीवी बच्चों की कारोबार में लगे। समझा? और कल उन्हीं को सोचेंगे कि इनको ही डाल दो अल्लाह, बीवी बच्चे, माँ बाप, बेटा, भाई, सबको डाल दो, पूरे खानदान वालों को, मेरे को छोड़ दो। हर इंसान चाहेगा। समझा आप? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अल्लाह फरमा रहे जो जैसा अमल करके आए वैसी सजा मिलेगी। समझा आप? दुनिया में समझ जाओ आप, अलर्ट, हर मामले में अल्लाह ने अलर्ट कर दिया, बता दिया है
क्या करना क्या नहीं करना, अपनी जबान में पढ़िए तर्जुमा, कुरान, ट्रांसलेशन। आलिम मुफ्ती मदरसों के चक्कर में मत रहिए। मदरसा, बरेली, देवबंदी, एलएडी सब गुमराही मिलावटी फैला रहे। ये जितने फिरके दिख रहे ना, ये सब मदरसों की वजह से, आलिम मुफ्तियों की वजह से। आप खुद पढ़िए ना कुरान, आसान है कुरान। अल्लाह बोल रहे आसान है, आलिम मुफ्ती बोल रहे मुश्किल है, हार्ड है, नहीं समझोगे। अल्लाह फरमा रहे आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरह कमर में 4 आयतें लाइन से 17, 22, 32, 40 हमने इस कुरान को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। है कोई नसीहत हासिल करने वाला? आसान बोल रहे अल्लाह। आलिम मुफ्ती बोलते मुश्किल है। अपनी जबान में आप पढ़ेंगे तो आसान है ना। आप अरबी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल हार्ड लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो अरबी क्यों पढ़ रहे हो? अपनी जबान में पढ़ो ना। क्यों तर्जुमा किया गया है? 200 जबान में ट्रांसलेशन है। तो दुनिया की हर जबान में आपको कुरान ट्रांसलेशन तर्जुमा मिलेगा। लाइए जल्द से जल्द, मौत कब आएगी पता ही नहीं। जलजला आ गया, न्यूक्लियर मार दिए, खत्म। कुछ भी हो सकता है, आग लग गई, जलजला आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, न्यूक्लियर। आजकल तो न्यूक्लियर मारने वाले हैं, देख लो आप। न्यूक्लियर मारेंगे, मर गए 50 करोड़ 100 करोड़ लोग, समझे। अब यही सब मौत करीब है। वैसे तो रात को सोए सुबह भी नहीं उठते कितने लोग, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, समझे। आप अपनी जबान में पढ़िए और खुद अमल करिए। अमल करे तो जन्नत है। सूरह अब्बास 23 में क्यों बोला? अल्लाह ने जो उसे हुक्म दिया था उसने उस पर अमल नहीं किया। तो पता क्या चल रहा है कि अल्लाह के हुक्म पे अमल करे तो जन्नत है, अमल नहीं किया उसने अल्लाह के हुक्म पे, जहन्नम। सूरह अब्बास आयत 23। इतनी आसान बात। अमल करे नेक तो जन्नत, अगर अल्लाह के खिलाफ जिंदगी गुजारे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ गलत काम किए, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर दी तो जहन्नम। इतनी आसान बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं बचा सकता। पूरे कुरान में इसीलिए दे दिया है। पैगंबर बाप को नहीं बचा सकते, बीवी को, बेटा को क्यों दिया कुरान में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नती, बाप जहन्नुमी, नहीं बचा सकते। नूह अलैहिस्सलाम जन्नती, पैगंबर, बेटा जहन्नुमी, नहीं बचा सकते, समझा। क्यों दिया है सब? लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जन्नती, नेक, पैगंबर, उनकी दोनों की बीवी जहन्नुमी, पैगंबर, उनके कुछ काम नहीं आ सकते। सूरह तहरीम आयत नंबर 10। क्यों दिया है सब? ताकि होश में रहे इंसान, हर इंसान समझ जाए। ये सब क्यों वाकयात दिए कि कोई काम नहीं आएगा, समझा। इसीलिए अल्लाह बता दिए अमल करना जरूरी है। अमल किए, हर इंसान का अमल उसके काम आएगा, दूसरे का अमल काम नहीं आएगा, समझा। अब इस साले सवाब निकाल के और गुमराही फैला, बिद्दत, कुरान खानी, बिद्दत, 10वां, 30वां, 40वां बरसी, सब गुमराही। अल्लाह फरमा रहा है उनका अमल उनको काम आएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। सूरह बकरा आयत 134। तुम्हारा किया हुआ अमल उनके काम नहीं आएगा, उनका किया हुआ तुम्हारे काम नहीं आएगा। ट्रांसफर सिस्टम ही नहीं। हर इंसान अपना इम्तिहान दे रहा है, हर इंसान। सूरह यूनुस में भी अगर मेरा अमल मेरे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, समझा। पढ़िए तर्जुमे से मालूमात हासिल करिए। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।